हेलो एवरीवन। मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो फाइनली एक और अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। इस वैकेंसी में इंडियन रेलवे की तरफ से वैकेंसी अपडेट आया हुआ है जिसमें कि आपका एनुअल कैलेंडर रिलीज किया गया है। रिक्रूटमेंट एनुअल कैलेंडर इंडियन रेलवे में कब कब वैकेंसीज आएंगी। वैसे मैंने कल भी एक वीडियो आपको अपलोड किया था जिसमें आपको इन्फॉर्म किया था। अब यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर भी इन्होंने अपडेट कर दिया गया है। वार्षिक कैलेंडर रिलीज किया गया है और इसी हिसाब से आपको आगे जब भी इंडियन रेलवे में वैकेंसी देखने को मिलेंगी तब आप इसी हिसाब से चलेंगे। यानी आप यही देख लेंगे, यहाँ जो डेट आपको क्लियर की गई है मंथ कि इंडियन रेलवे में किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज आएंगी। जैसे कि ग्रुप सी की वैकेंसी कब आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, एएलपी की वैकेंसी, टेक्नीशियन वैकेंसी एंड इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर वगैरह जो अदर डिपार्टमेंट्स में आ जाती हैं एंड पैरामेडिकल मेडिकल फील्ड में भी कब कब नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे, इससे रिलेटेड कैलेंडर रिलीज किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स। ये आरआरबी रिक्रूटमेंट्स का कैलेंडर है। मींस आरआरबी की जो वैकेंसीज आती हैं वो, अगर आपका क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी, तो आरपीएफ की एक अलग वेबसाइट है और उस पर आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो कैलेंडर है ये आरआरबी रिक्रूटमेंट यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं उनसे रिलेटेड ये कैलेंडर है। आरपीएफ जो रहता है वो अलग डिपार्टमेंट यानी अलग वेबसाइट आपको उसकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो आपकी साल में सबसे पहली वैकेंसी इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज की जाएगी वो होगी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की, जो कि जनवरी से मार्च के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस साल तो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। नेक्स्ट ईयर का भी इन्होंने अपडेट दिया है कि जनवरी में ही, जनवरी 2025 में एएलपी का नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो इन्होंने यहाँ पर पीरियड दे दिया है कि जनवरी से मार्च तक के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा हर साल एएलपी का। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहेगी इसके लिए भी अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिस, इस साल का तो शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया है कि आपका फरवरी में इसके जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ भी इन्होंने टाइमिंग दी हुई है, अप्रैल से लेकर जून के बीच में आपको जो टेक्नीशियन पोस्ट है इसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है यहाँ पर नॉन टेक्निकल। ये जो पोस्ट है यहाँ, ये जो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, ये जो पीरियड आपका रहेगा ना जुलाई से लेके सितंबर के बीच में, इस दौरान आपको बहुत सी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी जिसमें कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसको हम एनटीपीसी कहते हैं, एनटीपीसी की लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी। अब यहाँ पर जो लेवल 5 की वैकेंसी मेंशन की हुई है, मैंने आपको एक अपडेट दिया था, ऑफिशियल अपडेट था, आप भी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि लेवल 5 की जो अब पोस्ट रहेंगी वो पूरी ही पोस्ट पूरी तरह से प्रमोट की जाएंगी यानी प्रमोशन के द्वारा फिल की जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि लेवल 4, 5, 6 की वैकेंसी जो एनटीपीसी में आती हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में रिलीज की जाएंगी। अब इसको लेकर के देखते हैं नोटिस आता है नहीं, क्योंकि मैंने जो आपको अपडेट दिया था वो तो ऑफिशियल अपडेट था, आपको दिखाया भी था, जो लेटर था ऑर्डर था वो मैंने आपको क्लियर किया हुआ था। आप भी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं उसको कि जो वैकेंसी लेवल 5 पर आएगी वो प्रमोशन के द्वारा होगी। टीटीई की जो वैकेंसीज आती हैं वो आपकी प्रमोशन के द्वारा 100% प्रमोशन लिखा हुआ था उसमें कि प्रमोशन के द्वारा ये फिल की जाएगी और ये प्रमोशन आप लेवल 3 पोस्ट से लेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी आएगी ये तो ग्रेजुएट लेवल की भी हो गई और अंडर ग्रेजुएट लेवल में, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट आ जाती है। लेवल 3 की जो पोस्ट है ना, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेटेस्ट वीडियो अभी मैंने अपलोड किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। ये 12th लेवल की पोस्ट रहेगी और जुलाई से सितंबर के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी जुलाई टू सितंबर के बीच आएगी। पैरामेडिकल कैटेगरीज जो रहेंगी, जितनी भी पैरामेडिकल, इस किसी ने मुझे कमेंट भी किया था स्टाफ नर्स, इंडियन रेलवे स्टाफ नर्स के लिए, तो उस पर मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी। तो इनकी वैकेंसीज भी जुलाई टू सितंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।
इसके बाद रहता है लेवल 1। लेवल 1 मीन्स आपका जो ग्रुप डी की पोस्ट रहती है लेवल 1, ठीक है। ये अक्टूबर टू दिसंबर यानी सबसे लास्ट में आपको इंडियन रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। साथ में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। अब मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज क्या है, अगर आप नहीं पता है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो मैंने इस पर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। देखिए इंडियन रेलवे, आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, वहां पर आपको इंडियन रेलवे जॉब प्रोफाइल नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उसमें आपको रेलवे जॉब से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड है। अब मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं पोस्ट इसमें, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। आप या अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको लिंक आई बटन पर दे दूंगी इस वीडियो का, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपको यही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट था, ये एनुअल कैलेंडर है, ऐसा नहीं है कि इसी साल का है, ये आपको हमेशा के लिए, क्योंकि अब एनुअल वैकेंसी रिलीज की जाएंगी इंडियन रेलवे की तरफ से, हर साल वैकेंसी आएंगी, तो हर साल आपको इसी पीरियड में नोटिफिकेशन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एएलपी, देन एनटीपीसी, सॉरी टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरीज के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, और सबसे लास्ट में ग्रुप डी एंड मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के। सो आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो। अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।